स्वर्ग जाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को यही लगता है कि उसे जितना अधिक हो सके पुण्य कर्म करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या वास्तव में पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति ही स्वर्ग जाने का असली हकदार होता है? क्या एक गरीब व्यक्ति जो कि धन के अभाव में पूजा पाठ और दान दक्षिणा नहीं दे पाता, उसे नरक की प्राप्ति होती है? आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं आखिर किस प्रकार के व्यक्ति स्वर्ग में जाने के असली हकदार होते हैं। एक बार पृथ्वी के 4 मनुष्यों की मृत्यु एक ही समय पर हो जाती है, जिनमें से एक किसी राज्य का राजा, दूसरा अत्यधिक धनी व्यापारी, तीसरा यज्ञ अनुष्ठान करने वाला पंडित और चौथा एक गरीब मजदूर। इन चारों की आत्माओं को यमदूत यमराज के दरबार में ले जाते हैं, जहां पर पहुंचकर ये सभी ये सोचने लगे कि आखिर हम लोगों में से कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में। तभी राजा बाकी के तीनों लोगों से कहता है कि मुझे तो धर्मराज जी निश्चित रूप से स्वर्ग में ही भेजेंगे, क्योंकि मैं एक प्रसिद्ध राजा हूँ और मैंने पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के पुण्य कार्य भी किए हैं। राजा की बात सुनकर अमीर व्यापारी ने कहा कि मैंने भी पृथ्वी पर रहकर अत्यधिक धन कमाया है और अपने धन का एक बड़ा भाग गरीब और मजदूर लोगों के ऊपर खर्च किया है। मैं भी निश्चित रूप से स्वर्ग ही जाऊंगा। तभी पंडित जी कहते हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन स्वर्ग में जाने का उत्तराधिकारी वही व्यक्ति होता है जो दान करने के साथ साथ पूजा और अनुष्ठान जैसे कार्यों में भी भाग लेता हो। और मैंने तो पूरे जीवन भर यज्ञ और अनुष्ठान जैसे कार्यों को ही पूर्ण करवाया है, इसीलिए सर्वप्रथम स्वर्ग में जाने का उत्तराधिकारी मैं ही हूँ। इसके बाद ये तीनों लोग गरीब मजदूर से पूछते हैं कि क्या तुमने अपने पूरे जीवन में कोई भी अच्छा काम किया है या फिर नहीं। लेकिन मजदूर व्यक्ति अत्यंत ही उदास मन से अपना चेहरा नीचे झुकाए रहा। तभी चित्रगुप्त राजा को अपने पास बुलाते हैं और उससे उसके अच्छे कर्मों के विषय में पूछते हैं। तब राजा कहता है कि मैं एक राज्य का राजा था। मेरे राज्य की प्रजा अत्यंत ही खुशहाल थी और मेरे राज्य में बहुत ही कम गरीब लोग रहते थे और मेरी प्रजा के अधिकांश लोग मुझसे बहुत ही ज्यादा खुश थे। ये सुनकर चित्रगुप्त अपनी पुस्तक में देखने लगे और राजा से बोले कि तुम्हारी बात पूर्ण रूप से सत्य है कि तुम्हारी प्रजा तुमसे अत्यधिक प्रसन्न थी, लेकिन तुमने बहुत ही बड़े अपराध किए हैं, क्योंकि तुमने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए अनेकों युद्ध लड़े हैं, जिसमें हजारों लाखों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई और तुम्हारी ही वजह से युद्ध में मारे गए सैनिकों की पत्नियां विधवा और बच्चे अनाथ हो गए। अगर तुम चाहते तो अपने पड़ोसी राज्यों से मित्रता करके व्यापार के जरिए अपने राज्य को संपन्न बना सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। यह सुनकर राजा अत्यंत ही दुखी हुआ। फिर चित्रगुप्त ने धनी व्यापारी को अपने सम्मुख बुलाया और उससे उसके कर्मों के विषय में पूछा। तब व्यापारी ने कहा कि मैंने अपने पूरे धन का एक बड़ा भाग अच्छे कार्यों में खर्च किया है, अनेकों भूखे लोगों को भोजन करवाया है। यह सुनकर चित्रगुप्त दोबारा से अपनी पुस्तक देखने लगे और व्यापारी से बोले कि निश्चित रूप से तुमने ये सभी अच्छे कार्य अपने जीवन में किए हैं, लेकिन तुमने पृथ्वी पर जिस धन को कमाया उसे कमाने के लिए तुमने अनेकों झूठ बोले हैं, अनेक प्रकार की मिलावट करी है, कई सारे व्यापारियों को अपने रास्ते से गलत तरीके से हटवाया है, इसीलिए तुम्हें भी स्वर्ग में नहीं भेजा जा सकता। चित्रगुप्त की ये बातें सुनकर व्यापारी अत्यंत ही दुखी हुआ। फिर चित्रगुप्त ने पंडित जी को बुलाया और उनसे उनकी अच्छे कर्मों के बारे में पूछने लगे। तब पंडित जी ने कहा कि भगवान, मैंने अपने पूरे जीवन भर अनेकों लोगों को ज्ञान दिया है और अनेकों यज्ञ और अनुष्ठानों को पूर्ण करवाने का कार्य किया है और पूरे जीवन भर पूजा पाठ ही किया है। फिर चित्रगुप्त अपनी पुस्तक में देखते हैं और पंडित जी से कहते हैं कि आपकी बात सर्वथा सत्य है। आपने अनेकों लोगों को ज्ञान देने के साथ साथ यज्ञ अनुष्ठान और पूजा पाठ जैसे अनेकों सत्कर्म किए हैं, लेकिन आपने जो ज्ञान दूसरों को प्रदान किया उसका अनुसरण स्वयं कभी भी नहीं किया। आपने बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान करवाए, लेकिन उसे कभी निस्वार्थ भाव से संपन्न नहीं किया, जिस कारण से तुम भी स्वर्ग जाने के अधिकारी नहीं हो। फिर चित्रगुप्त गरीब मजदूर से उसके अच्छे कर्मों के विषय में पूछते हैं। तब मजदूर कहता है कि भगवान, मैंने एक गरीब के घर में जन्म लिया, जिस वजह से मैंने ना तो कोई अच्छे कर्म किए हैं और ना ही किसी पूजा पाठ में भाग लिया है। ये सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक देखी और मजदूर से बोले, ध्यान से सोचो, क्या कभी तुमने जीवन में कोई भी अच्छे कर्म नहीं किए हैं? तब मजदूर काफी देर तक सोचने के बाद बोला कि एक बार उसे बहुत तेज भूख लगी थी और वो जैसे ही खाने के लिए बैठा, तभी एक अत्यंत ही कमजोर कुत्ता वहां पर आया
जिसकी हालत देखकर मैंने अपना भोजन उसे करा दिया और पूरा दिन भूखे पेट ही मजदूरी करता रहा। ये सुनकर चित्रगुप्त जी मुस्कुराए और मजदूर से बोले कि वास्तव में आप ही स्वर्ग में रहने के असली अधिकारी हो, क्योंकि जीवों पर दया करना ही सबसे अच्छा कर्म है। जो भी मनुष्य अपने सभी कार्य निस्वार्थ भाव से करता है, वास्तव में वो ही स्वर्ग का असली अधिकारी होता है। तो दोस्तों, आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।